हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट क्या चल रहा है? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ में अपने बन के रहेंगे क्या? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तभी तो अपना क्या होगा सर, सपना पूरा होगा अपने घर के पास नौकरी लगने का। तो इसलिए दोस्तों, टाइम बचा बहुत कम और फुल करो क्या, फुल करो स्मार्ट स्टडी। और जितना हो सके अपना एफर्ट लगा दो किसमें, सिलेबस को कवर करने में। जो पढ़ो जो पीडीएफ में दे रखा है, यानी कि राजस्थान सीएचओ के अंदर जो सिलेबस उन्होंने दे रखा है केवल वही पढ़ो, बाहर का मत पढ़ो। मैं फिर बोलता हूँ आपको, पीआर यादव टारगेट हाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले सिलेबस कवर करो, चाहे कहीं से भी सिलेबस कवर करो, ये मेरी एडवाइज है। और उसके बाद आप अपने सिलेबस कवर करने के बाद अपनी दिल की खुशी के हिसाब से जो पढ़ना चाहो पढ़ लो, पर पहले सिलेबस कवर करो, ठीक है। और अभी तक मैं 55 वीडियो बना चुका हूँ। कितने? 55 वीडियो बना चुका हूँ। किस पे? राजस्थान सीएचओ पे। अगर नहीं देखा किसी नहीं तो मेरी प्ले लिस्ट जाके देख लेना। मैं 10 या 15 मिनट के वीडियो के अंदर पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही। जो सिलेबस दे रखा है वही पढ़ा रहा हूँ, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आपने किसी ने पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो एक बार जरूर विजिट करके मेरी प्ले लिस्ट पर देखना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा सभी वीडियो की, ठीक है। और अगर पहली बार आए तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको क्या मिल जाए, तुरंत मिल जाए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। सॉरी। तो पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन के अंदर पहला अपना क्वेश्चन आज क्या है? पहला क्वेश्चन, हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है कि मिस रीता ही हैज ए डिलीवरी हेल्दी फीमेल बेबी येस्टरडे, यानी ठीक है, फॉर हाउ मेनी पोस्ट नेटल विजिट विल यू आर एडवाइज। उसने क्या कहोगे, कितने पोस्ट नेटल विजिट करना है। तो आपको याद रखना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको 4 पोस्ट नेटल विजिट के लिए उनको एडवाइज करना होगा, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम ड्यूरिंग पोस्ट पार्टम पीरियड। हाँ जी, आफ्टर डिलीवरी के जो आफ्टर डिलीवरी से लेके और विद इन 42 डेज यानी 6 वीक का टाइम को कहते हैं अपने पोस्ट नेटल पीरियड। ये बात आपको याद रख लेनी है, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट क्रिटिकल यानी बहुत ज़्यादा सीरियस कौन सा टाइम है आफ्टर डिलीवरी यानी पोस्ट पार्टम पीरियड का। तो याद रखना विद इन 8 आवर्स, विद इन 48 आवर्स, क्योंकि इस टाइम में होने की सबसे ज़्यादा है क्या है, ब्लीडिंग यानी पीपीएच होने की ज़्यादा संभावना है। क्यों सर? आप कहोगे क्यों सर? क्योंकि अभी तो क्या है, यूट्रस अभी अपनी नॉर्मल शेप एंड साइज में नहीं आया है, तथा वहाँ पर हो सकता है क्लोट रह गया, एटोनी यूट्रस हो गया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे, उसकी वजह से पीपीएच होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए आपको ऑब्जर्वेशन करना है जब आप एज सीएचओ डॉक्टर बन जाओगे, कहाँ पे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो आपको याद रखना 48 आवर्स तक आप अपन एनम बहन जी को बोलना, बहन जी जी मदर को अच्छी तरह से देखना, कहीं पीपीएच ना हो जाए, और उसका पूरा ख्याल रखना होगा। तभी तो आप बनोगे क्या, अच्छे डॉक्टर साहब, कहाँ पे, अपने हॉस्पिटल में, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कि द बर्थ रजिस्ट्रेशन इज टू बी डन विद इन। हाँ जी, आपस में पूछ ले, अगर बर्थ और डेथ दोनों ही पूछ ले तो कब किया जाता है? आपको याद रखना 21 दिन के अंदर करवा लेना चाहिए। कहाँ पे? नगर पालिका में जाके, कहीं भी जहाँ होता है, नगर निगम में होता है, वहाँ जाके अगर आपके बेबी का, किसी का बेबी का बर्थ हुआ है तो डॉक्टर साहब आपको एडवाइज करना है होगा मदर को कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का विद इन 21 दिन के अंदर करवा लेना है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा राजस्थान सीएचओ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, व्हाट इज द मेन कोज ऑफ मेटरनल डेथ। जी हाँ, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मेटरनल डेथ का कारण पूछ ले तो आपको याद रखना पोस्ट हेमरेज यानी पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज ही मोस्ट कॉमन क्या है, कोज है किसका, मेटरनल डेथ का। ये बात याद रख लेना, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, एम्स में आता ही आता है, तो सीएचओ में मैंने बहुत देखा, यूपी एमपी में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि इन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन। हाँ जी, सबको पता है, सबको पता है, मैं कहता हूँ जिस वीडियो ने ये देख रहा है सभी को पता है, पर तू ये पता होते भी कई बार गलत हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के अंदर आपको करवाना है कितना। अगर वहाँ पे ये ऑप्शन आ जाए कि एज सुन एज पॉसिबल, तो भाई साहब आप टिक कर देना बगैर सोचे समझे, उसको वो राइट हो जाएगा। अगर वहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल नहीं हो तो आपको विद इन हाफ आवर के अंदर आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हो मदर की। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है।
लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि व्हाट इज द डेंजर साइन ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड। हाँ जी, डेंजर खतरनाक साइन कौन सा है आफ्टर पोस्टमार्टम पीरियड का। तो याद रखना डॉक्टर साहब, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पहला है कि ब्लीडिंग एक्सेसिव। हाँ जी, अगर मदर को क्या हो रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी डेंजर साइन है। अगर कन्वल्जन आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं मदर को, तो ये भी क्या है, डेंजर साइन है। अगर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है मदर में, ये भी डेंजर साइन है। तो आपको याद रखना, आपको बताना होगा एएनएम बहन जी को कि बहन जी ये चीज़ें नोट कर लेना कहाँ पे। अब जब आप ऑब्जर्वेशन में रखोगे किसके, वो मदर को कितने घंटे तक, तो आपको याद रखना ऑब्जर्वेशन में रखना होगा 1 घंटे तक है। और उस ऑब्जर्वेशन के अंदर जैसे ऑब्जर्वेशन कौन कितनी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है, तो आपको याद रखना 4th स्टेज होती है लेबर की, ठीक है। और अब आपको याद रखना इसके अंदर सभी है, सभी सभी क्या है, डेंजर साइन है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अपना क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइड इन पोस्टमार्टम पीरियड। जी हाँ, जो लेडी होगी, जो मदर होगी, उनको बताना होगा कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स कब तक अवॉइड करना है, समझाना होगा अपने पतिदेव को। तो आपको याद रखना पतिदेव को समझाना होगा कि पतिदेव 6 वीक तक आप रुको। तो याद रखना 6 वीक तक आपको नहीं करना क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि 6 वीक यानी 42 डेज। आप कह दो 42 डेज के क्या रखो, आप रखो उपवास, किसके, हनुमान जी के, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क इज कोल्ड। हाँ जी, पहला मदर का गाढ़ा पीला दूध क्या कहा जाता है, हिंदी में बता देता हूँ। तो उसको कहा जाता है कोलोस्ट्रम। सबको पता है कोलोस्ट्रम, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है, आता ही आता है, किसमें, सीएचओ हो चाहे एम्स के अंदर हो। तो आपको याद रखना, आप कहोगे सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, डियर ये छोटे छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, वहाँ आपको प्रायोरिटी नहीं पूछी जाएगी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही स्किल है पोस्टमार्टम पीरियड का, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इज सीन। जी हाँ, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कब सीन होता है। तो आपको याद रखना, अगर बेबी, मदर को नहीं बेबी को कह रहा हूँ, विद इन 24 हार्स, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी जॉन्डिस होगा उसको कहेंगे पैथोलॉजिकल। और आफ्टर 22 हार्स यानी कि 24 घंटे के बाद तो कहेंगे, उसको कहेंगे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। उसे क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ये बात आपको याद रखना, ये टर्म अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में और आएगी भी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10 है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर विच विटामिन डिफिशियंसी। हाँ जी, अगर एनटीडी, अगर न्यूरल ट्यूब फुल फॉर्म ना आ जाए, वहाँ पे एनटीडी आ जाए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, क्या एनटीडी, ये भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का शॉर्ट टर्म है। अगर एनटीडी अगर विच विटामिन डिफिशियंसी, तो आपको याद रखना ये पायरिडोक्सिन पेंटाजो, ये नहीं होता, थायमिन ये नहीं होता, फोलिक एसिड होती है, इसकी कमी से हो गया क्या, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और इससे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ये बात आपको पूछा जाएगा सीएचओ साहब कहाँ पे, राजस्थान सीएचओ में। और अगर पूछा ना जाए तो वो भी आपको पता होगा कि अगर कम्युनिटी में कोई भी आ गई, कौन महिला आ गई और कहेंगे डॉक्टर साहब हाँ जी हमें करनी है फैमिली प्लानिंग, तो बताइए कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना, ये लो क्या, फोलिक एसिड की टेबलेट और रोज़ अपने मुंह से खाओ, ठीक है। 1 महीने पहले क्या कर देनी है, आपको स्टार्ट कर देनी है, ताकि क्या ना हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, किसमें, बच्चे के अंदर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है डॉक्टर साहब, ठीक है। अब लेके चलता हूँ कि डाउन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ द क्रोमोजोम। हाँ जी, कौन से क्रोमोजोम की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, तो यानी कि ये होता है क्रोमोजोम 21 की वजह से होता है डाउन सिंड्रोम। ये बात आपको याद रखना। और मैं डाउन सिंड्रोम का एक ट्रिक पर वीडियो बनाऊंगा जो सभी डाउन सिंड्रोम कवर हो जाएगा 5 मिनट की वीडियो के अंदर, ये बात याद रखना। पहले बार आप ये वीडियो देखो, उसके बाद वीडियो आ जाएगा, आज शाम तक है, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की क्लब फुट एल्सो नोन एज। हाँ जी, क्लब फुट को एक क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है क्लब फुट को कहा जाता है टेलीपस एक्निवेरस। हाँ जी, टेलीपस एक्निवेरस को क्या कहा जाता है, क्लब फुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13 की बिटोट स्पॉट अकर विच विटामिन डेफिशिएंसी। हाँ जी, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से बिटोट स्पॉट देखने को मिलता है। अब कहोगे सर बिटोट स्पॉट होता कहाँ है, हमने तो पहली बार सुना। तो आपको याद रखना ये होता है आई के अंदर। कहाँ पर होता है, आई के अंदर। और आई के अंदर विटामिन ए का डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, बिटोट स्पॉट होता है। और मैंने पूरा न्यूट्रिशन का वीडियो बना रखा है विद बिटोट स्पॉट का, मैंने इमेज भी दिखा रखी है। तो अगर आपने कहीं पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना वो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पोस्टमार्टम ब्लीडिंग अकर विद इन 24 आवर्स, है ना, और मोर देन 24 आवर्स दैट कोल्ड इज क्या है।
अगर आप पूछ ले कि अगर 24 घंटे बाद अगर पीपीएच होता है उसके क्या कहा जाता है, डिले पीपीएच कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि सप्लीमेंट्री फूड शुड बी स्टार्ट विद इन विच मंथ। हाँ जी, बच्चे को सप्लीमेंट्री फूड कब स्टार्ट कर देना है, आपको याद रखना विद इन 6 मंथ के बाद आपको सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देना है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लीजिए कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब की जाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो आपको याद रखना 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। इसके बीच में मदर के दूध के अलावा कुछ नहीं देना डॉक्टर साहब, कुछ नहीं देना। ये एएनएम जी को समझा देना ताकि गांव की जितनी भी औरतें होंगी उनको आप समझा सको। तो याद रखना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखेंगे 6 मंथ और सप्लीमेंट्री फीडिंग करेंगे आफ्टर 6 मंथ के बाद। ये बात आपको याद करनी लेनी है और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान सीएचओ में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ए न्यू बॉर्न बेबी शुड पास यूरिन और स्टूल विद इन। तो आपको याद रखना यूरिन और स्टूल दोनों का पूछ ले तो 24 से 48 घंटे के बीच के अंदर दोनों पास कर देनी चाहिए। अगर नहीं करे तो फिर आपको करना है डॉक्टर साहब क्या, ऑब्जर्वेशन, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बच्चे के अंदर फिमोसिस वगैरह ये तो नहीं, कोई एनल एट्रेसिया वगैरह तो नहीं। ये आपको देखनी है कब, 48 घंटे के बाद। इस और 24 से 48 घंटे के अंदर पास आउट कर लेता है तो आपको ये बात ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डिस्चार्ज एंड रेडनेस ऑफ आई। हाँ जी डॉक्टर साहब, जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे बच्चे को तो बच्चे को क्या देखोगे कि इसके अंदर आंखों में तो डिस्चार्ज हो रहा है, पानी आ रहा है और आंखें क्या होगी सर डॉक्टर साहब, लाल लाल होगी। और माता जी पूछेगी डॉक्टर साहब क्या हो गया, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कुछ नहीं हुआ, ये क्या ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम है। जी हाँ डॉक्टर साहब, अगर डिस्चार्ज और रेडनेस ऑफ आई हो रही है बच्चे के अंदर तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का साइन है। कंजक्टिवाइटिस, ग्लूकोमा, बिटोर स्पॉट ये नहीं होता। ठीक है, आपको याद रखना ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का साइन है कौन, डिस्चार्ज एंड रेडनेस ऑफ आई। ठीक है, याद रखना डॉक्टर साहब, आएगा ही आएगा कहाँ पे, राजस्थान सीएचओ के अंदर ये क्वेश्चन। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की पोस्टपार्टम डिप्रेशन यूजुअली अकर। जी हाँ, अगर आपसे पूछ ले कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कब होता है डिलीवरी के बाद, आपको याद रखना 4 से 7 दिन के बीच के अंदर क्या होगा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने को मिलेगा किसी भी मदर को। तो आपको याद रखना एएनएम बहन जी को बोलना कि माता जी को आप ऑब्जर्वेशन करते रहो, कब, निरंतर। तभी तो कितनी विजिट को बोला है, 4 विजिट को बोला है, कहीं क्या ना हो जाए पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन मदर क्या हो जाती है, वरी हो जाती है, चिंतित हो जाती है कि मैं बच्चे की कैसे केयर करूंगी, मेरी बॉडी को इमेज खराब तो नहीं हो जाएगी। और फीमेल पे भी होगी मोस्टली, ये बच्चों की महिलाओं की क्या है धारणा होती है, और कई बार ये सोचती है कि मैं अपने काम पर कैसे जाऊंगी। इसकी चिंता करके मदर क्या होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होती है। ये बात आपको याद रखना। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन कितने दिन के अंदर होती है, तो आपको याद रखना डॉक्टर साहब ये होती है 4 से 7 दिन के बीच में। ठीक है, अब लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की साइन ऑफ वेल कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस ड्यूरिंग पोस्टपार्टम असेसमेंट इज। हाँ जी, अगर आपसे पूछ ले कि आफ्टर डिलीवरी के बाद आपको कैसा पता चलेगा कि यूट्रस अभी कॉन्ट्रैक्ट है या फ्री में है या क्या है, तो आपको याद रखना अभी यूट्रस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को पता करने के लिए आप फील करोगे कि क्या, कि फील द हार्ड और अराउंड द यूट्रस। आप जैसे ही मदर के यूट्रस वाली साइड पे आप छुओगे तो आपको पता चल जाएगा यूट्रस अभी क्या हार्डनेस दिखेगा। अगर हार्डनेस ना हो तो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि कहीं यूट्रस क्या है, पीपीएच वगैरह तो नहीं है क्या, कोई एटोनी यूट्रस तो नहीं है क्या, एटोनी यूट्रस। और एटोनी यूट्रस ही मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, पीपीएच का। ये बात आपको याद रख लेनी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किसमें, राजस्थान सीएचओ में। ठीक है, अब लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन पोस्टपार्टम पीरियड विच एरिया शुड बी कीप्ड इन द माइंड। हाँ जी, माइंड के अंदर आपको कौन सी बात को अपने माइंड के अंदर रख लेनी है, तो आपको याद रखना लम्प्स और टेंडरनेस। हाँ जी, ये भी नोट करनी है। क्रैक और सोर निपल, ये भी आपको चेक करना है कहीं ना हो गए। और इनलार्ज ब्रेस्ट एंड निपल, ये कोई जरूरत नहीं है। तो आपको याद रखना ए और बी दोनों ही आएंगे। आपको याद रखना जब आप क्या कर रहे हो, जब आप कर रहे हो ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, और उस दौरान आप देखोगे डॉक्टर साहब कहीं लम्प्स और टेंडरनेस तो नहीं हो गई कहाँ पे, ब्रेस्ट में। और क्योंकि ये क्या साइन करता है, कोई ब्रेस्ट इगोरमेंट वगैरह ये देखने को मिलता है। और क्रिकल निपल ना हो और शोर निपल ना हो, जो आगे का निपल होता है ब्रेस्ट का, ये ब्रेस्ट मान लो और ये ब्रेस्ट का निपल है, इस निपल को आपको क्या करना है, चेक करना है कहीं शोरनेस ना हो गया, कोई क्रिकल ना हो गया। अगर हो गया तो बच्चे क्या नहीं पी पाएगा, बच्चा फीडिंग नहीं कर पाएगा, और बच्चा फीडिंग नहीं कर पाएगा तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर साहब आपको करना होगा ऑब्जर्वेशन। अगर ये देखने को मिलेंगे फिर आपको करना होगा ट्रीटमेंट।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। यही मेटरनल स्किल है कहाँ की, पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन केयर की। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।